मूवी का स्टार्ट 1973 से होता है। पेरू के जंगल में हमें एक लेडी दिखाई जाती है, कॉन्स्टेंस वेब, जो कि प्रेग्नेंट थी। वो अपने पार्टनर एस्किल सिम और एक टीम के साथ इस जंगल में एक खास किस्म के स्पाइडर की डिस्कवरी के लिए आई थी। ऐसे स्पाइडर्स आज से पहले किसी ने नहीं देखे थे। उस लेडी का पार्टनर उसके टेंट में कुछ तलाश कर रहा होता है। इतने में ही उसकी आवाज आती है कि स्पाइडर मिल गया। ये सुनते ही एस्किल अपने टेंट से बाहर आता है और वो स्पाइडर देख के बहुत खुश होता है। एस्किल सिम्स एक लालची इंसान था। वो स्पाइडर को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता था, इसीलिए स्पाइडर के मिलते ही वो अपने तमाम पार्टनर्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उन्हें मार देता है। इन्हीं सब में कॉन्स्टेंस वेब भी काफी जख्मी हो जाती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। एस्किल उस लेडी को उस जंगल में छोड़ के भाग जाता है। जंगल में रहने वाले लोग उस लेडी को उठा के अपने कबीले में ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। वहाँ पर उसकी बेटी पैदा होती है। कॉन्स्टेंस वेब के इलाज के दौरान उसको एक खास किस्म के स्पाइडर से कटवाया जाता है और उस स्पाइडर के वेनोम से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। वहाँ पर उसकी बेटी पैदा होती है, लेकिन वह खुद अनफॉर्चुनेटली मर जाती है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें 2003 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लेडी की बेटी कैसे अब बड़ी हो चुकी होती है। वो न्यूयॉर्क में एज अ पैरामेडिक स्टाफ काम करती है। पैरामेडिक का मतलब ये है इमरजेंसी में लोगों को मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना होता है और उनकी जान बचाना होता है। एक दिन कैसी एक्सीडेंट में जख्मी होने वाले लोगों की जान बचाते हुए खुद ब्रिज से नीचे गिर जाती है। उसे पानी में कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। इसके बाद उसका फ्रेंड बेन उसकी जान बचा लेता है और उसे पानी से निकाल लेता है। कैसी होश में आते ही उन विजन्स का सोचने लग जाती है, लेकिन कैसी उन विजन्स को इग्नोर कर देती है। इसके बाद कैसी को अक्सर वही विजन्स नजर आया करते हैं। वो इन सब विजन से बहुत परेशान थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेन की सिस्टर कैसी को अपने घर इनवाइट करती है एक पार्टी में। वहाँ पर कैसी को दोबारा विजन्स आते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार कैसी को फ्यूचर में होने वाली चीजों का अंदाजा पहले से ही हो जाता है और उसे अपने विजन्स में फ्यूचर नजर आता है, क्योंकि उसके सामने एक ही सीन बार बार रिपीट हो रहा होता है। ये एक ऐसा पैटर्न होता है कि कैसी फ्यूचर में जाती है, फ्यूचर देखती है और देन वो वापस अपने होश में आ जाती है और वो देखती है कि वो अभी तो अपने प्रेजेंट में ही मौजूद है और विजन्स में देखने वाली चीजें थोड़ी देर बाद उसके साथ हुआ करती हैं। इन सब से कैसी को अंदाजा हो जाता है कि वो फ्यूचर पहले ही देख सकती है। यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि कैसी के पास सुपर पावर्स हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी के स्टार्ट वाला शख्स दिखाया जाता है, एस्किल। एस्किल को हमेशा एक ही तरह के ड्रीम्स आया करते हैं कि 3 लड़कियां जिनके पास स्पेशल स्पाइडर पावर्स हैं वो इसको आकर मार देती हैं। क्योंकि यही सेम ख्वाब एस्किल को बार बार रिपीट होता है, इस वजह से उसको अंदाजा हो जाता है कि यही उसका फ्यूचर है। यही 3 लड़कियां उसको आकर फ्यूचर में मार देंगी। एस्किल कभी भी मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपने फ्यूचर को बदलना चाहता है। वो अपनी एक फ्रेंड हैकर की मदद से उन 3 लड़कियों की लोकेशन पता करता है। यहाँ पर उसे ये भी मालूम होता है कि अभी तक उन 3 लड़कियों को अपनी सुपर पावर्स नहीं मिली है। एस्किल उन 3 लड़कियों को मारने का प्लान करता है। वो तीनों लड़कियां एक ही वक्त पर एक ही स्टेशन पर मौजूद होती हैं। एस्किल उनको मारने के लिए निकलता है। वो तीनों लड़कियां आकर ट्रेन में बैठती हैं। कैसी भी उसी ट्रेन में बैठी होती है। कैसी को अपने विजन्स में फ्यूचर नजर आता है कि एक आदमी आकर इन 3 लड़कियों को मार देगा। कैसी अपने विजन से निकलकर देखती है कि वो प्रेजेंट टाइम में मौजूद है और अभी तक सब नॉर्मल है। अभी तक ना वो आदमी इस ट्रेन में पहुंचा होता है, ना ही उसने इन तीनों को मारा होता है। उन 3 लड़कियों का नाम जूलिया, आनिया और मैटी था। कैसी की नज़र उन 3 लड़कियों पर पड़ती है, वो भी इसी ट्रेन में मौजूद होती हैं। कैसी उनको देख के पहचान जाती है कि ये वही 3 लड़कियां जो उसके विजन्स में आई थीं और उसने फ्यूचर देखा था कि एक आदमी आकर इन 3 लड़कियों को मार देगा। कैसी फ्यूचर के होने से पहले ही उन 3 लड़कियों को ट्रेन से फरार कर देती है और उन्हें बताती है कि ये आदमी उन्हें मारने के लिए आया है। लड़कियां कैसी पे बिलीव तो नहीं करती, बट उसके साथ भाग जाती हैं। ट्रेन से बाहर निकलते ही पुलिस वाले कैसी के पीछे पड़ जाते हैं। वो ये समझ रहे थे कि कैसी ने इन 3 लड़कियों को किडनैप किया है और वो इन 3 लड़कियों को कैसी से बचाने के लिए उससे फाइट करते हैं। किसी तरह पुलिस से बचने के बाद कैसी एक टैक्सी को चोरी करती है और जूलिया, आनिया और मैटी को सिटी से बाहर भगा कर ले जाती है। वो चारों अब एक जंगल में आ गए थे। इस जंगल में ना कोई कैमरा था और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे उनकी लोकेशन पता लगाई जा सकती थी। इसीलिए एस्किल को और उस हैकर को इनकी लोकेशन नहीं मिल रही होती और इस तरह वो चारों फॉरेस्ट में बहुत ही सेफ होती हैं।
कैसी उन 3 लड़कियों को कहती है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, तुम तीनों इस फॉरेस्ट से बाहर ना जाना, क्योंकि जैसे ही तुम किसी कैमरा के सामने आई वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे और तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, इसलिए जब तक मैं नहीं आती इसी जगह पर रुके रहना। वो सब बहुत हैरान होती हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर भी कैसी की बात मानने के लिए हामी भर लेती हैं। उन 3 लड़कियों को छोड़ के कैसी अपने अपार्टमेंट में आती है। कैसी अपने अपार्टमेंट में आकर अपनी माँ के नोट्स निकालती है और उसमें से अपना पास्ट पता लगाने की कोशिश करती है कि उसके पास ऐसे फ्यूचर देखने की पावर्स और विजन्स देखने की पावर कैसे है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसी के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन नोट्स देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पैदा होने से पहले उसकी माँ पेरू के जंगल में गई थी एक खास किस्म के स्पाइडर का पता लगाने, और वहाँ पर उस नोट्स में वो ये भी पढ़ती है कि उस जंगल में एक खास किस्म का कबीला रहता है जो कि स्पाइडर्स को बहुत मानता है। ये सब देखने के बाद उसे कुछ खास समझ तो नहीं आता और वो वापस उन लड़कियों के पास जाने के लिए खड़ी होती है। दूसरी तरफ वो 3 लड़कियां कुछ समझ नहीं पा रही होती। कैसी के मना करने के बावजूद भी वो तीनों लड़कियां उस फॉरेस्ट के बाहर एक रेस्टोरेंट में जाती हैं खाना खाने। हर तरफ ये खबर टीवी, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स पे फैल चुकी होती है कि कैसी ने आनिया, जूलिया और मैटी को किडनैप किया है और अगर किसी को भी ये तीनों लड़कियां नजर आए तो फौरन पुलिस स्टेशन में खबर की जाए, और ढूंढने वाले के लिए एक इनाम भी मुकर्रर किया गया था। वो तीनों रेस्टोरेंट में ढेर सारा खाना ऑर्डर करती हैं और खाना खाती हैं। इतने में एक आदमी न्यूज़पेपर में इन तीनों की फोटो देखता है और वो इन तीनों को पहचान लेता है। वो पास ही एक टेलीफोन से पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है और एस्किल को इन तीनों की लोकेशन मालूम हो जाती है। दूसरी तरफ एस्किल अपने अपार्टमेंट से निकल के उस जंगल की तरफ आने लगती है जहाँ उसने उन 3 लड़कियों को छोड़ा था, लेकिन कैसी वहाँ पहुंचकर देखती है वो तीनों वहाँ मौजूद नहीं होती। उसी वक्त उसे एक विजन आता है और उसे फ्यूचर दिखाई देता है। उसे दिखाई देता है कि उस रेस्टोरेंट में एस्किल आके उन 3 लड़कियों को मार देता है। इसके बाद वो भागकर उसी रेस्टोरेंट में जाती है और एस्किल के पहुंचने से पहले ही वहाँ पहुंच जाती है। एस्किल जैसे ही उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, कैसी पीछे से आकर टैक्सी से उसे अपनी गाड़ी के नीचे दे देती है और वहाँ पे उन तीनों को गाड़ी में बिठाकर ले जाती है। यहाँ पर उन तीनों लड़कियों का भी अंदाजा होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी उस जंगल से बाहर आकर, और इस तरह वो तीनों कैसी पर भरोसा करने लगती। इन सब के बाद कैसी को इतना तो यकीन हो जाता है कि इन 3 लड़कियों और कैसी के पास्ट का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है एक दूसरे से, इसीलिए वो अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए उसी जंगल में जाने का फैसला करती है जहाँ पर उसकी माँ गई थी। कैसी उन 3 लड़कियों को अपने फ्रेंड बेन के फार्म हाउस में छोड़कर खुद उस जंगल की तरफ रवाना होती है। वो तीनों लड़कियां उस फार्म हाउस में सेफ थी क्योंकि वो फार्म हाउस शहर से बाहर था और ना वहाँ पे कोई कैमरा था और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ से उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इसलिए कैसी भी बेफिक्र होकर अपने पास्ट का पता लगाने के लिए पेरू के जंगल में जाती है। उस जंगल में पहुंचते ही थोड़ी देर बाद उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसी ट्राइब का सरदार था। वो सरदार कैसी को पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम उसी औरत की बेटी हो जो बहुत सालों पहले इस जंगल में आई थी। खैर इन सब के बाद वो कैसी को अपने कबीले में ले जाता है। कैसी उससे अपने पास्ट के बारे में पूछती है तो वो उसे कहता है कि मैं तो कुछ नहीं जानता तुम्हारे पास्ट के बारे में, लेकिन तुम खुद ही हो जो कि अपने पास्ट का पता लगा सकती हो। वो सरदार उसे बताता है कि तुम अपने विजन्स में जाकर अपना पास्ट देख सकती हो और अपने बारे में पता लगा सकती। उसके बाद वो सरदार उससे कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा करो। ये कहते ही वो कैसी को पानी में धक्का दे देता है। पानी में गिरते ही कैसी को दोबारा विजन्स आना शुरू हो जाते हैं और वो अपने पास्ट में जाती है। वो अपने पास्ट में जाकर देखती है कि उसकी माँ एक हॉस्पिटल में मौजूद है और डॉक्टर उसे बता रहे हैं कि तुम अपनी बेटी को नहीं बचा सकती, वो मर जाएगी। लेकिन कैसी की माँ ऐसा नहीं होना देना चाहती थी। वो डॉक्टर से पूछती है कि कोई ऐसा हल है जो जिससे कि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। तो डॉक्टर कहती है कि एक ही हल है कि एक स्पेशल किस्म के स्पाइडर से अगर तुम अपने आप को बाइट करवाती हो, उस स्पाइडर के जहर से तुम्हारी होने वाली बेटी बच सकती है। उस स्पाइडर का जहर तुम्हारी बेटी के लिए दवाई का काम करेगा। यहाँ पर कैसी को पता चलता है कि उसकी माँ का इस जंगल में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी जान बचाना था। और फिर कैसी अपने विजन्स में देखती है वही सब जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था कि एस्किल इसकी माँ को स्पाइडर की लालच में मार देता है। ये सब देखते ही कैसी को पता चल जाता है कि एस्किल ना सिर्फ उन लड़कियों को मारना चाहता है बल्कि वो उसकी माँ का कातिल भी है। और उसे वहाँ पर यह भी पता चलता है कि एस्किल को उन 3 लड़कियों को मारने का मकसद क्या है, कि एस्किल उन लड़कियों
लड़कियों को इसीलिए मारना चाहता है ताकि वो फ्यूचर में पावर्स हासिल करते ही उसे न मार दे, इसलिए वो उन तीनों को मारना चाहता था। ये सब पता लगाते ही कैसी वापस फार्म हाउस में जाती है। उसके फार्म हाउस में जाने से पहले ही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फार्म हाउस में बेन की सिस्टर जो उनके साथ रहती थी, उसकी तबीयत काफी खराब हो गई है और उसकी बेबी डिलीवरी का टाइम आ गया है। उसकी हेल्प करने के लिए वो तीनों लड़कियां गाड़ी निकालकर सिटी के हॉस्पिटल में जाने के लिए निकलती हैं। रास्ते में कैमराज में एस्किल की फ्रेंड हैकर उन्हें देख लेती है और उनकी लाइव लोकेशन एस्किल को बता देती है। लोकेशन पता चलते ही एस्किल उन तीनों को मारने के लिए निकलता है और यहाँ पर एस्किल अपने असली स्पाइडर वाले रूप में आता है। इससे पहले कि एस्किल दूसरी तरफ कैसी को फिर से विजन्स आते हैं और वो फ्यूचर में देखती है कि किस तरह वो तीनों लड़कियां रोड पर हैं और एस्किल आके उन्हें मारने लगा है। हमेशा की तरह कैसी वहाँ पर वक्त से पहले ही पहुँच जाती है और उन तीनों को वहाँ से भगा कर ले जाती है। वो चारों भागकर एक फायर क्रैकर्स वाली फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे फायर क्रैकर्स पड़े थे। कैसी उन तीन लड़कियों को तमाम फायर क्रैकर्स जलाने का हुक्म देती है और वो तीनों भी ऐसा ही करते हैं। वो पूरी फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और छत की तरफ जाने लगते हैं। कैसी ने वहाँ पर हेल्पलाइन पर कॉल करके एक हेलीकॉप्टर को बुलवाया होता है। कैसी का ये प्लान था कि वो छत पर जाकर हेलीकॉप्टर के जरिए इन तीनों को ले जाएगी और इस तरह जब एस्किल वहाँ पहुंचेगा तो उस फैक्ट्री में धमाका होगा जिसकी वजह से एस्किल मारा जाए। लेकिन जैसा उसने सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं होता और एस्किल भी बचता बचाता छत पर पहुंच जाता है। जो हेलीकॉप्टर कैसी ने हेल्प के लिए बुलवाया था वो भी फायर क्रैकर्स की वजह से तबाह हो जाता है और अब उन चारों के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। छत पर जाकर एस्किल और कैसी और इन तीन लड़कियों की जबरदस्त फाइट होती है और कैसी फ्यूचर में देखती है कि उस बिल्डिंग के ऊपर जो बिल बोर्ड लगा है वो गिरने वाला है और विजन देखते ही वो दोबारा वापस अपने प्रेजेंट में आ जाती है। अब कैसी किसी न किसी तरह एस्किल को उस बिल बोर्ड के नीचे लाना चाहती है ताकि वो जब गिरे तो वो एस्किल के ऊपर गिरे और वो इस तरह वो बिल्डिंग से नीचे गिर के मर जाए। आखिरकार कैसी अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और वो किसी तरह एस्किल को उकसाते उस बिल बोर्ड के नीचे ले आती है और अचानक थोड़ी देर बाद वो बिल बोर्ड गिरता है और एस्किल बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इस तरह कैसी उन तीन लड़कियों को बचा लेती है। इस तरह कैसी ने अपनी माँ के कत्ल का बदला भी ले लिया था और उन तीन लड़कियों को भी बचा लिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो चारों बहुत खुश हैं और वो तीनों कैसी से अपने फ्यूचर के बारे में पूछती हैं और कैसी वहाँ पे उन्हें बताती है कि वाकई ही तुम्हें फ्यूचर में सुपर पावर्स मिलने वाली है और ये कहते ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।